जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना ही यूट्यूब चैनल ABC लेट्स स्टडी पर 5 अप्रैल 2024 से संबंधित सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में नाटो ने अपने 75 वर्ष पूरे होने का जश्न कहाँ मनाया है? नाटो ने अपने 75 वर्ष पूरे होने का जश्न कहाँ मनाया है? ऑप्शन ए ब्रुसेल्स, बी न्यूयॉर्क, सी लंदन और डी बर्लिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्रुसेल्स। ऑप्शन नंबर ए ब्रुसेल्स, ठीक है। नाटो जो है NATO, नाटो का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 4 अप्रैल 1949 की जो है इसकी स्थापना हुई थी। 4 अप्रैल 1949 की जो है इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। इसका 75 वर्ष जो है 4 अप्रैल को हो चुका है, इसीलिए जश्न मनाया है, ठीक है। ये अपने हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में ही मनाया। इसका हेडक्वार्टर जो है ब्रुसेल्स में ही है, ठीक है। बेल्जियम का राजधानी है ब्रुसेल्स। और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड कब से कब तक चला था? ये 3945 तक चला था। 1939 से 45 तक चला था। इसके बाद ही जो है नाटो का स्थापना हुआ था। इस युद्ध के बाद जो है दो पावर बना। दो पावर जो है, पूरा दुनिया जो है दो गुट में विभाजित हो गया। एक कौन सा? एक USA के साथ, ठीक है, और दूसरा USSR के साथ, जिसको सोवियत संघ हम लोग कहते हैं, ठीक है। USA के साथ जो है पूंजीवादी जितने भी देश थे वो जो है कैपिटलिस्ट देश जो है USA के साथ मिल गया और इन्होंने नाटो की स्थापना किया। नाटो नाम का संगठन बनाया, ठीक है, अपने रक्षा के लिए, ठीक है। और ये साम्यवादी जितने भी देश थे वो सब जो है USSR के साथ मिला और वार्सा पैक्ट जो है रक्षा प्रणाली के लिए ये बनाया, ठीक है। तो ये जो है कुछ दिनों के बाद जो है, कुछ सालों के बाद जो है ये ख़त्म हो चुका है। जब USSR का विघटन जब हो गया 14 देशों में, तो ये जो है ख़त्म हो चुका, ठीक है। अभी नाटो बचा हुआ है। तो इसमें जो है अभी कितने देश बाकी है? इसमें जो है अभी 32 देश जो है इसका सदस्य है, जिसमें से 32वां देश जो है लास्ट अंतिम देश ये स्वीडन है, ठीक है। स्वीडन इसका 32वां देश है, मेंबर है। और 31वां मेंबर जो है फिनलैंड इसका मेंबर था, ठीक है। नाटो के आर्टिकल नंबर 5 में ये बात कही गई है कि नाटो के जो जितने भी सदस्य देश हैं उनमें से किसी एक के ऊपर भी यदि हमला हुआ तो ये माना जाएगा कि सभी मतलब नाटो देश के ऊपर ही हमला हुआ है, ठीक है। वो सब मिलके ही जो है बदला लेंगे, ठीक। और अभी नाटो का जो हेड है वो कौन है? तो स्टोलनबर्ग ये इसका हेड है, ठीक है। और एक नाटो प्लस संस्था का भी इन्होंने नाटो प्लस संस्था का भी जो है इन्होंने बनाया है, ठीक है। तो इसमें कौन सा देश है? तो 32 देश नाटो वाले हैं और 5 देश जो है और 5 देश हैं। तो वो पाँच देश कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, दक्षिण कोरिया है, जापान है और एक इजराइल है, ठीक है। इतने सारे देश हैं। अभी ब्रिक्स में हाल ही में कितने देश जुड़े हैं? तो ब्रिक्स में भी जो अभी है 5 देश जुड़ा है। 6 देश जुड़ा था तो एक ने जो है मना कर दिया है जुड़ने से। तो वो 5 देश कौन कौन सी है और जो मना कर दिया है वह देश कौन सा है? तो 5 देश कौन कौन सी है तो ब्रिक्स में? तो पहला जो है हो गया कौन सा? सऊदी अरेबिया हो गया, ईरान हो गया, UAE, इजिप्ट और इथोपिया। ये 5 देश हो गया है। और जो मना कर दिया है वो अर्जेंटीना ने ब्रिक्स में शामिल होने से मना कर दिया है, ठीक है। SCO का नवीनतम देश अभी कौन बना है? SCO का मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग, चीन में मुख्यालय है। 2023 में जो है भारत इसका हेड रहा था, ठीक है, अध्यक्ष था। और इसमें जो है नवीनतम देश अभी कौन जुड़ा है? तो ईरान जो इसका 9वां नंबर का देश बन चुका है। 9th मेंबर जो है इसका ईरान हो चुका है, ठीक है। ओपेक की सदस्यता जो अभी कौन सा देश त्याग दिया है? ओपेक का जो सदस्य है, जो क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम के लिए जो एक संगठन बनाया है ओपेक, उसकी सदस्यता जो है कौन सा एक देश जो है त्याग दिया है? तो अंगोला जो है कंट्री, वो जो है इसका सदस्यता त्याग दिया है, ठीक है, ओपेक का।
ओपेक का जो मुख्यालय कहाँ पर है, वियना में इसका मुख्यालय है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में जारी लेसेंट अध्ययन के अनुसार वर्ष 1990 से 2021 के बीच वैश्विक जीवन प्रत्याशा में कितनी बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, लेसेंट अध्ययन, लेसेंट जो है, लेसेंट रिपोर्ट के अनुसार जो है वर्ष 1990 से 2021 के बीच में जीवन प्रत्याशा में कितनी बढ़ोतरी हुई। जीवन प्रत्याशा मीन्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है में कितनी बढ़ोतरी हुई है, मतलब कितने साल लोग ज़्यादा जीने लगे हैं पहले की अपेक्षा। ठीक है, ऑप्शन है ए 4.2 वर्ष, बी 5.2 वर्ष, सी 6.2 वर्ष और डी 7.2 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6.2 वर्ष। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है द लेसेंट की रिपोर्ट के अनुसार जो है 6.2 वर्ष जो है वृद्धि हुई है। ठीक है, लेकिन भारत में कितना हुआ है, इंडिया में, तो इंडिया में जो इसकी वृद्धि हुई है ये 7.8 वर्ष हो गई है। ठीक है, 7.8 वर्ष, मतलब 7.8 वर्ष जो है आदमी अब अधिक जीने लगा है पहले की अपेक्षा। ठीक है, और सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पर हुआ है, सर्वाधिक वृद्धि जो है भूटान में हुआ है। सर्वाधिक वृद्धि भूटान में हुआ है, कितना हुआ है, 13.6 वर्ष जो है यहाँ पर वृद्धि हुआ है। 13.6 वर्ष की वृद्धि हुई है भूटान में। ठीक है, भूटान में। और सबसे ज़्यादा आदमी कहाँ जीते हैं, सबसे ज़्यादा अभी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहाँ पर है, तो ये सबसे ज़्यादा जो कहाँ पर है, मोनाको में है। ठीक है, मोनाको में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, मोनाको में है। कितने वर्ष है मोनाको में लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मोनाको कितने वर्ष हैं, तो 87 वर्ष है। 87 वर्ष तक जो है वहाँ के लोग जीते हैं, ये जो है सर्वाधिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की पहली घरेलू जीन थेरेपी CAR-T सेल कहाँ लॉन्च की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की पहली घरेलू जीन थेरेपी जो है CAR-T सेल थेरेपी जो है कहाँ लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर ए IIT कानपुर, बी IIT बॉम्बे, सी IIT मद्रास और डी IIT खड़गपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे में ही जो है CAR-T सेल थेरेपी जो है लॉन्च किया गया है भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा। ठीक है, पहली देसी जीन थेरेपी है। ठीक है, और डेवलप इसको किसने किया था, तो IIT दिल्ली ने, IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल जो है, ये दोनों मिलके जो है इसकी मेमोरियल इसको जो है डेवलप्ड किया था। ठीक है, CAR-T का इसमें जो है फुल फॉर्म क्या है, CAR-T सेल का, तो काइमेरिक एंटीजन, सी से काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर, और टी जो है टी लिम्फोसाइट जो है टी सेल लिम्फोसाइट सेल है ये। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं आज का चौथा प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, हाल ही में 10,000 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने वाली पहली विदेशी कंपनी कौन सी है। पहली देशी कंपनी जो है कौन सी है जिन्होंने 10,000 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा जो है क्षमता हासिल कर ली है। ऑप्शन नंबर ए अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, बी टाटा पावर सोलर सिस्टम, सी सुजलॉन एनर्जी और डी JSW एनर्जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। ठीक है, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने जो है अभी देश की पहली कंपनी है ये स्वदेशी कंपनी जिन्होंने 10,000 मेगावाट का जो है नवीकरणीय ऊर्जा जो है अचीव कर लिया है। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा की सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी। ठीक है, और वर्ल्ड का बिगेस्ट नवीकरणीय जो है ये प्लांट का लगाने वाला है कौन, ये अदानी जो ही लगाने वाला है, अदानी कंपनी ही। ठीक है, ये खावरा गुजरात में लगाने वाला है। इसका क्या क्षमता रहने वाला, तो 30 गीगावाट जो है 30 गीगावाट ये क्षमता रहने वाला है। ठीक है, 1000 मेगावाट जो है 1000 मेगावाट इक्वस टू 1 गीगावाट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 30 गीगावाट की क्षमता के लिए विश्व का सबसे बड़ा प्लांट लगाने वाला है ग्रीन एनर्जी के लिए। ठीक है, अदानी ग्रुप ही लगाने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज का पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में सीरिया में ईरानी दूतावास पर किसने हमला किया है। सीरिया में जो है ईरानी दूतावास पर किसने हमला किया है। ऑप्शन नंबर ए USA, बी इजराइल, सी रसिया और डी फ्रांस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इजराइल। इजराइल ने जो है हाल ही में सीरिया में ईरान का दूतावास था उस पर हमला कर दिया है। ठीक है,
तो इजराइल का जो राजधानी है, इजराइल राजधानी का क्या कहाँ पर है, जेरूशलम इसकी राजधानी है, ठीक है। और संसद को जो है सीनेट निसेट कहा जाता है। निसेट इसकी इजराइल की जो संसद है, पार्लियामेंट, उसे क्या कहा जाता है, पार्लियामेंट को सीनेट सीनेट निसेट कहा जाता है, सॉरी निसेट कहा जाता है, ठीक है। निसेट निसेट कहा जाता है, निसेट निसेट, ठीक है। यहाँ की जो खुफिया एजेंसी है वो बहुत ज़्यादा प्रचलित है, वो उनका नाम क्या है, तो मोसाद जो है यहाँ की एजेंसी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आज का छठा प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, हाल ही में स्कोर्स 2.0 का अनावरण किसने किया है। स्कोर्स 2.0 जो है एक पोर्टल है, इसका अनावरण किसने किया है। ऑप्शन नंबर ए यूजीसी, बी एसबीआई, डी सी आरबीआई और डी सेबी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सेबी। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है इन्होंने इसका अनावरण किया है, ठीक है। सेबी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। स्थापना कब हुआ था, इसका जो स्थापना हुआ था 1988 में जो है इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। 1988 में इसका स्थापना हुआ था। और ये जो है 1992 के एक्ट के द्वारा 1992 के एक्ट के द्वारा जो है ये वैधानिक निकाय जो है हो गया है, ठीक है। वैधानिक बॉडी हो गया है, विधिक संस्था बन गई थी, ठीक है। इसकी अभी संस्था सॉरी वैधानिक संस्था बन गई है। इसकी जो भी हेड है वो कौन है, पहली महिला हेड भी है, ठीक है। वो महिला हेड जो है माधवीपुरी बुच जो है इसकी पहली महिला हेड है और अभी भी वो हेड है, ठीक है। ये स्कोर्स 2.0 किसके लिए लॉन्च किया गया है, तो निवेशकों की जो है शिकायत और निवारण के लिए पोर्टल है। इसमें जो है 21 दिन के अंतर्गत जो है जितने भी शिकायत वगैरह होंगे सबका निवारण हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आज का सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है, हाल ही में निर्वाचन आयोग ने किसे यूथ आइकॉन नियुक्त किया है। निर्वाचन आयोग जो है इलेक्शन कमीशन यूथ आइकॉन जो है किसे नियुक्त किया गया है, यूथ आइकॉन। ऑप्शन नंबर ए राजकुमार राव, बी नीरज चोपड़ा, सी आयुष्मान खुराना और डी रणवीर सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना को जो है निर्वाचन आयोग ने यूथ आइकॉन के रूप में नियुक्त किया है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन के बारे में जान लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी और क्या कहते हैं। इसकी स्थापना जो है 25 जनवरी 1950 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। 25 जनवरी 1950 की स्थापना हुई थी और इसी 25 जनवरी को जो है हम लोग वोटर्स डे के रूप में मनाते हैं, ठीक है। किस आर्टिकल में जो है संविधान के किस आर्टिकल में इसकी चर्चा है, तो 324 से लेकर के जो है 329 तक के आर्टिकल में इसकी चर्चा है और भाग नंबर 15 में इसकी चर्चा है, ठीक है। फर्स्ट इलेक्शन जो चीफ इलेक्शन कमीशन कौन थे, तो सुकुमार सेन जो है फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन थे। और पहली महिला कौन थी, तो रामा देवी जो है पहली महिला थी, ठीक है। और ये किस किस का चुनाव करवाते हैं, तो ये लोकसभा, ठीक है, राज्यसभा, एमएलए विधायक जो होते हैं और एमएलसी राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जो है इनका चुनाव करवाया, ये जो है निर्वाचन आयोग जो है करवाते हैं, ठीक है। अभी जो चुनाव होने वाले हैं 7 चरणों में होने वाले हैं, वो जो है 19 अप्रैल से शुरू होगा और 4 जून को जो है इसकी काउंटिंग होने वाली है, ठीक है। 4 जून की काउंटिंग होने वाली है। तो इसी को बढ़ावा देने के लिए जो है युवा लोग जो है इसमें ज़्यादातर वोट करें, इसीलिए आयुष्मान खुराना जी को जो है यूथ आइकॉन के रूप में आइकॉन बनाया गया है, यूथ आइकॉन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आज का 8वां प्रश्न। हाल ही में 114 वर्ष की आयु में विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जुआन विसेंट का निधन हुआ है, वह कहाँ के हैं, ठीक है। जुआन विसेंट का जो निधन हुआ है वह कहाँ हुआ है, वो कहाँ के थे वो। ऑप्शन नंबर ए जापान, बी वेनेजुएला, सी चीन और डी ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वेनेजुएला। ऑप्शन नंबर बी वेनेजुएला में जो है इनकी मृत्यु हुई है 114 वर्ष की आयु में, ठीक है। सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे इन्होंने ये, ठीक है। और ये वेनेजुएला कहाँ पर है, तो ये जो है अमेरिका महाद्वीप जो है यहाँ पर वेनेजुएला है। और वेनेजुएला की जो राजधानी है वो कराकस इसकी राजधानी है, ठीक है। और यहाँ की मुद्रा क्या है, तो बोलीवर यहाँ की मुद्रा है। और विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है यहीं पर वेनेजुएला में ही है, एंजिल जलप्रपात, एंजिल वाटरफॉल जो है वेनेजुएला में ही है, ठीक है। यहाँ के घास का मैदान जो है उसको क्या बोला जाता है, तो लानोज जो है इसके घास के मैदान को बोला जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आज का छठा प्रश्न। छठा प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च भारत की एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन है। एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है ये कौन है, एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ऑप्शन नंबर ए इरा, बी देविका, सी डेविन और
सी सॉरी और डी मोहम्मद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी देविका। ऑप्शन नंबर बी देविका जो है भारत की प्रथम पहला जो है ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है ये देविका है। ठीक है, ये जो कहाँ पर लॉन्च हुआ है ये, तो ये केरल में जो है, केरल में इसकी लॉन्च हुआ है। और एयर एंकर कौन है भारत की क्षेत्रीय भाषा की एयर एंकर कौन है, तो लिसा है। ठीक है, वो उड़ीसा की है। ठीक है, एआई फिल्म अभी जो है हाल ही में सबसे मतलब पहला फिल्म एआई फिल्म कौन सा है, तो इराह जो है एआई फिल्म है ये। ठीक है, डेविन जो है यूएसए का जो है ये इंजीनियर है। ठीक है, एआई इंजीनियर। ठीक है, अब विश्व का जो है पहला पुरुष ह्यूमनॉइड रोबोट जो है कौन सा था, तो ये मोहम्मद जो है विश्व का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का 10वां प्रश्न क्यों, 10वां प्रश्न है, हाल ही में दुनिया के पहले डाक टिकट कॉपर टिकट के 250वें स्थापना वर्ष का समारोह कहाँ आयोजित हुआ है। 250वें स्थापना वर्ष का जो समारोह है वो कहाँ आयोजित हुआ है। ऑप्शन नंबर ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश और डी राजस्थान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिहार में हुआ है। ठीक है, बिहार में हुआ है। वर्ल्ड का पहला डाक टिकट जो है कब लॉन्च हुआ था, तो 1777 में 74 में जो है लॉन्चिंग हुई थी, 1774 में। ठीक है, पटना में। ठीक है, 250 वर्ष होने पर जो है इसका समारोह हुआ है, कॉपर का टिकट था वो। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कौन किया था भारत में, तो ये पुर्तगालियों द्वारा जो है प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई थी भारत में। ठीक है, थैंक यू।